नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय से संबंधित आपका चैप्टर है। इसमें शॉर्ट टेस्ट सीरीज ही आपकी कंप्लीट कराई जा रही है और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर शो हो रहा है। और जिनको भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए की सीरीज है। इसमें आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की हैंड रिटेन नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपकी सीरीज है। शॉर्ट टेस्ट आपके इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ही होंगे। शॉर्ट टेस्ट में, लॉन्ग टेस्ट में मैं बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है, और लेक्चर्स वीडियो भी दे चुका हूं। इसमें अध्याय 1 है समय की शुरुआत से और यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेखन कला और शहरी जीवन यह दूसरा चैप्टर था और वो भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा चैप्टर रोमन साम्राज्य से संबंधित है, यह भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम चौथा चैप्टर देखेंगे, इस्लाम का उदय और विस्तार, ठीक है। और इसमें कुल 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करता हूं। लॉन्ग टेस्ट में करा चुका हूं इस चैप्टर का। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 है इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। मतलब जो मुसलमान ईरान के होते थे ना, ईरान के होते थे, अरब के मुसलमान ईरान के मुसलमानों से बहुत जलते थे, ठीक है, बहुत जलते थे और इसलिए उनको एक शब्द वह कहते थे, ठीक है, क्योंकि ईरान जानते हैं ईरान के जो लोग होते हैं शिया मुसलमान, ठीक है। तो इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, तो अशरफ कहा जाता था या मवाली कहा जाता था। तो उन्हें मवाली कहा जाता था। कौन कहता था? यह अरब के मुसलमान। ईरानी मुसलमान को मवाली कहा करते थे, ठीक है, मवाली। प्रश्न 2 देखिएगा, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? अभी तक जो पांडुलिपि मिली है, जो सबसे पुरानी संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, तो वो है 9वीं सदी का, 9वीं सदी का, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, इस्लाम के उदय के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह अरब के किस कबीले से संबंधित थे? तो ये भैया देखिए कुरैशी कबीले के थे, कुरैशी कबीले के थे, ये कुरैशी कबीले के थे, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें हुड ऑप्शन में है तो हुड तो होगा नहीं, ठीक है। मिसियन फिशियन भी ऑप्शन में है, ये भी नहीं होगा। मंगोल भी ऑप्शन में नहीं होगा। बद्दू आपका होगा, क्योंकि बद्दू जो थी कुरैशियों की ही शाखा थी, कुरैशी कबीले की शाखा थी बद्दू, ठीक है, तो बद्दू होगा। प्रश्न 4 देखिएगा, अरब कबीले की बहुजातीय लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? अरब कबीले की बहुजातीय लोगों ने अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। विकल्प डी, ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, मोहम्मद शाह ने बल दिया था, मोहम्मद शाह ने किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर, मूर्ति पूजा पर। तो उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। मोहम्मद शाह ने किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में हुआ था, बगदाद में हुआ था, मक्का में हुआ था या काहिरा में हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था भैया ये मक्का में हुआ था। विकल्प सी, ठीक है, मक्का में हुआ था। प्रश्न 6 देखिएगा। प्रश्न 7, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए 570 में इनका जन्म होता है और 632 में डेथ हो जाता है, ठीक है। तो 570 में क्या होता है? इनका जन्म होता है 570 ईस्वी, डी। प्रश्न 8 देखिएगा, मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। देखिए मुस्लिम पंचांग जो शुरुआत होती है इसे क्या बोलते हैं? हिजरी संवत बोलते हैं, हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये मत समझ लीजिएगा कि 570 से इनका जन्म हो रहा है तो भाई 570 से हिजरी संवत शुरुआत हो रही है। नहीं, हिजरी संवत की शुरुआत तब होती है जब मक्का से मदीना पैगंबर क्या करते हैं? अपना यात्रा करते हैं। तो यह यात्रा जो होती है इसे हिजरा बोला जाता है, 622 में होती है, ठीक है। तो इसी समय मुस्लिम पंचांग की शुरुआत होती है, मतलब हिजरी संवत की शुरुआत होती है। प्रश्न 9 देखिएगा, मदीना कहाँ है? मदीना कहाँ है? तो मदीना आपका अरब प्रायद्वीप में है, अरब प्रायद्वीप में।
देखिए कुछ लोग ज्ञान मत देने लगे जाइएगा कि इसमें केवल 20 क्वेश्चन है तो सर क्वेश्चन और कराइए। अरे यह शॉर्ट टेस्ट है ना यार, ये शॉर्ट टेस्ट है। मैंने लॉन्ग टेस्ट मैंने करा दिए हैं और उसमें मैंने 75-80 क्वेश्चन मैंने भर भर के दिए हुए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टेस्ट है, मतलब गागर में सागर भरने का प्रयास किया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और हमारे कंप्लीट कोर्स में आपको शॉर्ट टेस्ट सीरीज की भी नोट्स मिलेगी और लॉन्ग टेस्ट की भी सीरीज की नोट्स मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो की भी नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। प्रश्न 10 देखिएगा, जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम कहाँ है भैया? तो जेरूसलम आपका इजराइल में है, विकल्प सी, इजराइल में है। प्रश्न 11 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद की माँ का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की माँ का नाम था अमीना, विकल्प ए, अमीना नाम था इनका। प्रश्न 12, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, प्रश्न चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा की मस्जिद में हुई थी? चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हो जाती है भैया? तो वह अली था, अली, विकल्प सी, अली। प्रश्न 14 देखिएगा, अंतिम उम्मैद खलीफा मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? अंतिम उम्मैद वंश का खलीफा था मारवान, इसको जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? तो अबू मुस्लिम ने, अबू मुस्लिम ने, विकल्प ए। प्रश्न 15, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? खादिजा, ठीक है, खादिजा था। प्रश्न 16, मक्का की देवी कौन थी? मक्का की देवी कौन थी? अब तो देवी रही नहीं मक्का में, ठीक है। अब ये देखिए बहुत गंदी बात है और कभी समय मिलेगा तो मैं इस पर मैं बहुत ही उजागर करूंगा, क्योंकि आमतौर पर कोई बताने का प्रयास नहीं करता है कि मनात कौन थी, अल्ताल कौन थी, अलुज्जा कौन थी। ये जो अलुज्जा थी ना, यह आपके कभी समय मिलेगा तो मैं अच्छे तरीके से मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, समय क्या मिलेगा मैं टाइम निकाल कर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये सब जरूरी है, ये सब जानना चाहिए ना, कोई बताता थोड़ी है। ये मनात के बारे में कोई बताएगा, अल्ताल के बारे में बताएगा, अलुज्जा के बारे में बताएगा। अलुज्जा जो थी वह पैगंबर मोहम्मद की कुलदेवी थी और अपनी कुलदेवी का ही मंदिर तोड़वा दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसी स्थिति थी। मनात जो थी वो धन की देवी थी मक्का में। ठीक है, तो मक्का की देवी कौन थी? तो मनात भी थी, अल्ताल भी थी, अलुज्जा भी थी, इनमें से सभी, विकल्प डी। और यहाँ के मनात को, अल्ताल को, अलुज्जा को यह मक्का के लोग क्या कहते थे? अल्लाह की बेटियां कहते थे, अल्लाह की बेटियां नाम से इनकी पूजा होती थी। ठीक है, समय मिलेगा तो इसके बारे में सब कुछ उजागर करूंगा। प्रश्न 17 देखिएगा, अरबों की बहुजाति गृह देवी या धन धान्य की देवी कौन थी? यह कौन थी? मनात, मनात थी, विकल्प ए। प्रश्न 18 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था ना वो था हसन, हसन, विकल्प बी, हसन नाम था उनका। ठीक है, प्रश्न 19 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? खलीफा। देखिए दरअसल मैं कहना नहीं चाहूंगा, जैसे होता है कि ढोंग होता है कई जगह, जैसे मान लीजिए आज भी होता है, कई लोग होते हैं पकड़े जाते हैं, ढोंगी होते हैं, तो एक तरह से नया चलन चला देना कहीं भी किसी भी जगह, एक तरह से होता है पुरानी जो मान्यताएं होती हैं, जो अच्छी मान्यताएं होती हैं, अच्छे लोग जिसमें समरसता के साथ सभी लोग रहा करते हैं, उसमें फूट डालने की नीति, एक नया परिवेश चलाने की नीति। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर कई जगह होता है कि लोग उल्टा सीधा कपड़ा पहनते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं धर्म के नाम पर, सपोज दैट, उसमें कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकते हैं, इसलिए इस्लाम हो सकते हैं, हिंदू धर्म हो सकते हैं, जो आमतौर पर समाज में सही नहीं है। ठीक है, तो उस पर लोग टिप्पणी करते हैं ना, लिख से हटकर काम करते हैं। प्रश्न 19 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो खलीफा कहा जाता है, विकल्प डी। प्रश्न 20 देखिएगा, दूसरे खलीफा का नाम बताइए, दूसरे खलीफा का नाम बताइए, दूसरे खलीफा का नाम क्या है? उस्मान, अशरफ, उमर, अली। तो दूसरे खलीफा जो है उमर है, उमर आपका दूसरा खलीफा। ठीक है, और चौथे खलीफा अली। ठीक है, हालांकि अगर यह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये चार खलीफा न्याय संगत खलीफा माने जाते हैं। उसके बाद कई सारे खलीफा हुए जो आपस में लड़ते भिड़ते थे और अपने मतलब राजगद्दी की प्राप्त करने के लिए, मतलब अपना बादशाहत कायम करने के लिए, खिलाफत कायम करने के लिए वो आपस में खुद लड़ जाते थे। अली की हत्या खुद अबू बकर या बाकी लोगों ने करवाई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोगों को।
और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप मैसेज कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 6 to 12। पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, सब कुछ आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद।